हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारा आज का फंक्शन है डेटाडिव फंक्शन। फ्रेंड, डेटाडिव फंक्शन से हम लोग आज एज निकालना सीखेंगे, यानी कि हमारे पास जो ईयर हैं, डेट ऑफ बर्थ से हम लोग ये निकालेंगे कि हम लोग कितने साल के, कितने मंथ्स और कितने दिन का हुए हैं। ये एज कैलकुलेशन, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये एज कैलकुलेशन का डाटा आपको बना है। जैसे कि हरी है, ये करेंट डेट है, यानी कि आज का डेट है। इस आज के डेट में और यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। इस डेट ऑफ बर्थ से इसको हम लोग घटाकर यहाँ पर निकाले हैं कि ये 20 साल का, यहाँ पर 0 मंथ और 22 दिन का हुआ है फ्रेंड। तो ये कैसे निकालने हैं, इस डाटा को हम आपके सामने बताने जा रहे हैं फ्रेंड इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को आज सीखना है डेटाडिव फंक्शन फ्रेंड, जो कि हम यहाँ बताए हैं। जैसे कि हमारे पास थंबनेल पर देख सकते हैं, डेटाडिव फंक्शन है। डेटाडिव का इस्तेमाल कैसे करें, डेट ऑफ बर्थ DOB से एज निकालना सीखे एक्सेल में फ्रेंड्स। इसमें हम लोग कैसे एज निकालेंगे, कैसे डेटाडिव का यूज करेंगे, उस फंक्शन का यूज करेंगे, उसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, हमें इसको एज को निकालने के लिए हमें इस प्रकार का डाटा बनाना होगा। आप यही इसी प्रकार डाटा इसलिए बनाने के रहे हैं कि ये बहुत आसान हमारा डाटा है ये फ्रेंड। तो इस चलिए इस डाटा को हम लोग बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ए से लेकर जी तक लेना है। तो हम यहाँ से ए से लेकर जी तक ले लिए हैं और इसको यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। यानी यहाँ से मर्ज करने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे कॉलम विड्थ में हम यहाँ पे इसको हम 12 साइज कर दे रहे हैं। 12 साइज हो गया। साइज डालने के बाद हम लोग लिखते हैं एज कैलकुलेशन डाटा। अब ये लिखने के बाद एज कैलकुलेशन डाटा, आप यहाँ से इसका साइज वाइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मतलब कि यहाँ से स्टाइल किए और यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से और बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कीजिए। इसमें आप कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, जो कलर करना चाहते हैं आप कलर कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, यानी कि हम यहाँ पर लिख दिए सीरियल नंबर। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नेम, फिर यहाँ पर लिखेंगे सी डेट, फिर हम यहाँ लिखेंगे DOB। DOB लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे मंथ्स फ्रेंड, और यहाँ पर लिखेंगे डेज। डेज लिखने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसको थोड़ा साइज को बड़ा करेंगे कि आपको डाटा से समझने में अच्छा हो लगे। ये हम कर दिए इसको थोड़ा सा साइज बड़ा। अब इसको हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं सेंटर में, यानी कि यहाँ से सेंटर में कर दिए। अब इसमें फ्रेंड आप लिख सकते हैं जो डेट डालना, जो आप सीरियल नंबर डालना चाहते हैं आप यहाँ से डालकर यहाँ से दोनों को पकड़ के खींच दीजिए। अब खींचने के बाद इसको हम चाहते हैं कि डाटा थोड़ा सा और बड़ा हमारा हो, थोड़ा सा, हाँ, और इसको बोल्ड। अब इसमें नाम डाल दीजिए। ये हम नाम डाल दिए। करेंट डेट आपको डालना है। करेंट डेट डालने के लिए हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन डालेंगे तो करेंट डेट आएगा फ्रेंड। ये आपको बता दें कि आपको यहाँ पे CTRL प्लस आपको ये बटन दबाना है। ये बटन दबाइएगा तो करेंट डेट आएगा फ्रेंड। तो करेंट डेट क्यों लाते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे करे कंट्रोल या सेमीकोलन डालने से ये पता चलता है कि हमारा डेट का फॉर्मेट क्या है। डेट का फॉर्मेट यानी कि मतलब कि ये 3 हमारा यहाँ पे शो कर रहा है तो ये मंथ है, यहाँ 5 शो कर रहा है तो हमारा ये 5 हमारा जो है डे है, और ये हमारा ईयर है फ्रेंड। फ्रेंड, ये आपको इस डेटेड फंक्शन में हमेशा याद रखना है कि फॉर्मेट चेक करने के लिए, यानी फॉर्मेट चेक करने के बाद ही आप डेट डाल सकते हैं। CTRL के साथ ये क्लोन, यानी कि ये क्लोन आप डालिएगा तो आपका CTRL के साथ ये क्लोन डालिएगा तो आपका ये डेट आज का करंट आपके लैपटॉप में आ जाएगा
फ्रेंड जो कि आपका लैपटॉप में डेट होगा वो डेट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फ्रेंड। इस करेंट डेट से ही हमको सारा चीज़ निकालना है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ये सेमीकोलन डालते जा रहे हैं, ये आते जा रहा है। अब ये एक ही डेट हमें सब में डालना है, इसलिए कॉपी करेंगे यहाँ से फ्रेंड, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जितना में हमें ले जाना है उतना जगह पर हम पेस्ट कर देते हैं। इस सबको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने से हमारा डेट कर आ गया यहाँ पे। डेट आने के बाद अब क्या करना है फ्रेंड, हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप यानी कि ये आर्यन का कब जन्म हुआ वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो फ्रेंड मतलब ये डालने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले मंथ डालना है तब डेट डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे 12, यहाँ पर 23/2000, यहाँ पे हम 7 लिख दे रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये डेट डाले हुए हैं फ्रेंड, तो हम इसी डेट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आप अपना डेट अलग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ये सब इसमें आप डाल सकते हैं फ्रेंड। यानी कि अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कोई भी डेट डालने का मतलब है कि अपना जो भी डेट उसका बर्थ हो व्यक्ति का, जैसे कि आदित्य का डेट ऑफ बर्थ गया है तो ये सब डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डाल सकते हैं। हम यहाँ से फ्रेंड ये बॉर्डर लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखिएगा। हाँ, तो ये हमारा करेंट डेट हुआ और ये डेट ऑफ बर्थ हो गया फ्रेंड। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले डेट फॉर्मेट हमारा मंथ है, तब बीच में डे है, तब हमारा ईयर है फ्रेंड। अब इस फार्मूला को हमें फ्रेंड बनाना है। यानी जैसे हम ये निकाले हुए हैं, ये एज कैलकुलेशन में ये आया है, उसी तरह से हम इसको हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट को ज़रा बड़ा करते हैं समझने के लिए आपको, और इसको थोड़ा सा हम ये और बड़ा करते हैं फ्रेंड। इस फार्मूला में हमारा एक्सेल में y लिखा जाता है, फिर ym की ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ पे md का यूज पड़ेगा। तो फ्रेंड एक्सेल में y का मतलब होता है ईयर, यानी कि इसका मतलब होता है ईयर। इसको थोड़ा साइज को हम और बड़ा कर देते हैं, दिखेगा। अब यहाँ पर हमारा ym का मतलब होता है ईयर, ईयर मंथ, यानी कि ईयर मंथ। ym का मतलब होता है ईयर मंथ, और md का मतलब होता है मंथ डे। यानी कि हम y का यूज करेंगे, ym का यूज करेंगे और md, क्योंकि डेटेड इफ फंक्शन है। यानी हमारे फंक्शन का नाम डेटेड इफ है। इस फंक्शन से ही हम निकालेंगे। ये डेटेड इफ फंक्शन है, डेटेड इफ फंक्शन से हमें निकालना है, इसको सारे को यूज करना है। तो ये डेटेड इफ हमारा फंक्शन। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे ईयर और हमें यहाँ इक्वल लिखेंगे डेटेड इफ। डेटेड इफ लिखने के बाद हमारा ये करेंट जो हमारा DOB है, डेट ऑफ बर्थ हमारा किस में है, D के हमारा 5 में है। तो यहाँ पर D5 करेंगे, कॉमा। फ्रेंड यहाँ पे कॉमा का मतलब है कि ये माइनस समझता है लैपटॉप। तो हमें इस D5 यानी डेट ऑफ बर्थ को हमें करेंट डेट में से घटाना है। तो करेंट डेट हमारा C के 5 में है, इसलिए C5 लिख दिए। देखिए फ्रेंड, हम D5 लिखे तो इसका एड्रेस आया और C5 लिखे तो इसका एड्रेस आया। अब यहाँ कॉमा देकर हम y लिखेंगे। अब ये y क्यों लिखेंगे, क्योंकि y का मतलब हमारा ईयर है। तो हम यहाँ पे ईयर निकाल रहे हैं, एंटर मारिए, देखिए 16। तो हमारा इस तरह से निकलता है फ्रेंड। एक बार और हम बताना चाहेंगे, इक्वल डेटेड इफ, फिर हमारा डेट ऑफ बर्थ का एड्रेस यानी कि D5 में हमारा है, कोमा C5 कोमा y, ये डालेंगे, हमारा ईयर निकल गया। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड, हमको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे खींच देना है, ये सबका निकल गया फ्रेंड। अब यही फार्मूला हमारा रहेगा, यानी कि जो फार्मूला लिखे हैं वही फार्मूला हमारा यहाँ पे रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला हम लिख दिए डेटेड इफ वही है, हमको मंथ में भी लिखना है, इक्वल डेटेड इफ। अब यही हम D5 से कॉमा C5 कॉमा, अब यहाँ पर हमको लिखना है ईयर मंथ के लिए हमें ym। तो हम लिखेंगे ym लिखने के बाद इसको इंटर मार देंगे। देखिए
2 मंथ आ गया और इसको पकड़ के हमें खींच देना है। ये डे के लिए भी वही फॉर्मूला लिखेंगे, डेटेड इफ D5, C5, MD और ये कोमा देकर इंटर मार देंगे। देखिए ये निकल गया फ्रेंड, यानी कि ये 16 साल 2 महीना 11 दिन हुआ। तो फ्रेंड हमारा एक ही फॉर्मूला बार बार लिखा जा रहा है, डेटेड इफ D5, C5, Y। याद रखिए फ्रेंड, यही फार्मूला आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। डेटेड इफ जो है हमारा यहाँ पे फंक्शन का नाम है, और D5 जो हमारा है, D5 यानी कि हमारा D के 5 में हमारा आर्यन का डेट ऑफ बर्थ है, तो इसका एड्रेस डाले हुए हैं। फिर कॉमा देकर इसको हम करेंट डेट में से माइनस करेंगे, C5 में से माइनस करके, और हमारा Y लिख दिए, यानी Y का मतलब ईयर हुआ फ्रेंड। तो इस तरह से आप एज कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको एज कैलकुलेशन। इसी तरह से ये हमारा लिखा हुआ है, उसी तरह से निकाला हुआ है फ्रेंड। अब ये निकालने से फ़ायदा ये हुआ फ्रेंड कि यदि हम इसमें से अगर किसी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम चेंज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमें किसी और का निकालना होगा, VINOD, विनोद, और उनका डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर डालना है। ये निकल चुका है और इसमें हम डालना चाहते हैं नहीं, उनका डेट ऑफ हमारा है कि 5वें महीने में 22 तारीख को 1900 यहाँ पे 92 में उनका जन्म हुआ। तो हम यहाँ देखिए पहले के ये हमारा कैलकुलेशन, जैसे ही इंटर मारेंगे देखिए 31 साल 9 महीना 12 दिन का वो हो गए। तो आप अपने फैमिली का मेंबर का किसी का भी एज कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एज कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड। ये हमारा ये शॉर्ट फार्मूला से आपको हम निकाल के बताएं कि कैसे ये शॉर्ट फार्मूला से निकलेगा फ्रेंड। हमारा इसका एक लॉन्ग फार्मूला भी निकालने के लिए होता है, जो कि हमारा ईयर मंथ सब एक ही सेल में हमारे पास आ जाएगा। तो वो भी आपको डाटा हम बताएंगे, और वो डाटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए, यानी कि हमें इस तरह से एज कैलकुलेशन होगा, तो हमें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड, क्योंकि हम एक एक डाटा आपको बताते जाते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में डी सम फंक्शन, डी काउंटा फंक्शन से 2-3 वीडियो आपको बता चुके हैं। अब ये हमारे पास एज कैलकुलेशन है डेटेड इफ फंक्शन, यानी कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है डेटेड इफ फंक्शन से बनाने के लिए। तो ये डेटेड इफ फंक्शन यानी कि हम पहले ही आप लिखा हुआ है हमारे सामने में कि डेटेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ये आपको ये फार्मूला बनाकर सिखाए हैं कि कैसे आप एज कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।